हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 5 की पावर 11 है माइनस 3 की पावर 2 है इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर। यदि आप यहाँ कैलकुलेटर का यूज करते हैं तब तो आप जल्दी से कर सकते हैं, बट यदि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहाँ इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्ट आएगी, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको सॉल्व हम ट्रिक के द्वारा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 11 माइनस 3 की पावर 2, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बना के लिखेंगे 5 10 प्लस 1 माइनस 9, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। और हमने 5 को क्या किया, 5 की पावर 11 था तो 10 प्लस 1 कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हम इसको, घातांक का नियम होता है a की पावर m प्लस n इक्वल टू होता है a की पावर m ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है ना। तो हमारे पास इस फॉर्म में दिया है तो हमें इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है ना। यदि पावर इस रूप में प्लस रहे तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 10 इंटू, है ना, 5 की पावर 10। ए का मतलब क्या है, 5 यहाँ। तो 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 9, ठीक है ना। 5 की पावर 1 है तो यदि 5 की पावर 1 मतलब कि 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5 की पावर 10 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 4। अब यहाँ हमने 9 को क्या, 9 को हमने बना के लिख दिया है। जैसे 9 को हमने क्या लिख दिया है, माइनस 5 माइनस 4, ठीक है ना। इसका मतलब यदि ऐड करोगे तो माइनस 9 ही होगा, है ना। 5 4 9 और माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हमने इस तरह क्यों बनाया, क्योंकि हमें 5 कॉमन मिल जाएगा। तो हम 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 की पावर 10, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ माइनस 4 ये अलग है, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको, हमने इन दोनों पक्ष में कॉमन लिया है, ये और ये, है ना। तो यहाँ 5 निकल गया तो 1 बचा, ठीक है ना। और माइनस को 1 बचा क्योंकि माइनस है यहाँ, ठीक है ना। प्लस का 5 निकला है और यहाँ से भी आप देखो कि प्लस का 5 निकल गया तो यहाँ 5 की पावर 10। तो 5 निकलने के बाद क्या बचा, 5 की पावर 10 माइनस 1 और ये माइनस 4, ठीक है ना, जो बाहर था। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 2 माइनस 1, है ना, माइनस 4 सेम लिख देंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यदि 5 का 2 में गुणा कराओगे तो 10 ही सेम लिखा हुआ है। अब इसको हम क्यों लिख रहे हैं तो आगे देखिएगा, हम एक फॉर्मूला यहाँ, है ना, सेट करने वाले हैं। जैसे यहाँ घातांक का नियम के यदि फॉर्मूला लगाओ तो ए की पावर m, है ना, होल पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन। मतलब इस फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है ना। इंटू का क्या मतलब है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन। तो 5 ए की पावर m इंटू एन, है ना, घात इस प्रकार। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। एक अंदर घात लगा देंगे और दूसरी वाली स्क्वायर लगा देंगे बाहर से। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और फिर 5 की पावर 5 होल पावर घात क्या लग जाएगी 2, ठीक है ना। और माइनस 1 माइनस 4, है ना, साथ में इसको उतार लेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, घात का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो इसका मतलब भी 10 ही है। अब यहाँ आप देखोगे एक फॉर्मूला होता है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। ए स्क्वायर ये मिल गया एक, है ना, 5 का क्या है यहाँ पावर क्या है, 5 की 5 है और बाहर से होल स्क्वायर, है ना। तो ए मतलब इसको मान लो ये ए स्क्वायर और 1 का मतलब 1 में आप स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि 1 में यदि स्क्वायर भी लगाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है स्क्वायर से। तो हम इसको लिख सकते हैं 5, है ना, फिर कोष्टक, फिर अंदर कोष्टक के अंदर 5 की पावर 5, है ना, होल होल पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 हमने सेम उतार लिया। अब इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया है क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ, है ना, पुट कराएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी इसका, है ना, प्रसार रूप होता है। अब इसको यदि आप लगा दो तो 5 ए प्लस बी ए यानी 5 की पावर 5 प्लस बी यानी 1, फिर माइनस ए यानी 5 की पावर 5 और माइनस बी यानी 1 और माइनस 4 आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेम उतार लेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, हमें इस फॉर्म में था, है ना, इस फॉर्म में हमने इसको प्रसार कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 और 5 का क्या करो आप
डायरेक्ट जो भी इसका वैल्यू आता है उसको आप लिख दो। तो यदि 5 का 5 बार आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 31 25 आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 31 25 आ जाएगा, +1 -1 ये सेम रहेंगे और -4 बाहर से उतार लेना है, ठीक है ना। यदि आपका 5 की पावर 5 है, मतलब 5 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 31 25 और यहाँ भी आ जाएगा 31 25, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ इसको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 31 26 और इसको माइनस कर दो ये हो जाएगा 31 24 और -4 बाहर से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। क्या किया हमने यहाँ, इसको हमने माइनस कर दिया है ना, 3125 में -1 कर दिया तो आ गया 3124 और 3125 में यहाँ 1 प्लस कर दिया तो 3126 हो गया। ये बाहर 5 है ही, सेम उतार लेंगे इसको। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3100 + 26, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, बना के हम लिख रहे हैं, यहाँ सेम चीजें लिखी हुई हैं। 3100 + 24 -4 सेम उतार लेना है। हमने क्या यहाँ 3126 लिखा हो तो 3100 को हमने अलग लिख लिया +26 कर दिया, यदि इसको ऐड करोगे तो सेम ही आएगा। और यहाँ भी आप देखोगे तो 3124 लिखा हुआ है तो हमने 3100 को अलग करके +24 लिख दिया, ठीक है ना। इनको ऐड करोगे तो सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ फिर से हमें एक चीज यहाँ बनाना है। यहाँ हम क्या करेंगे कि 3100 गुणे 100 करेंगे, 3100 गुणे 100 करेंगे +26, फिर यहाँ भी 3100 गुणे 100 + 24, है ना, और ये -4 उतार लेंगे सेम। अब यहाँ एक बात थोड़ा समझिएगा, यहाँ 3100 + 26 लिखा था, ठीक है ना, तो +26 तो यहाँ लिखा हुआ है। अब 31 गुणे हमने 100 कर दिया, मतलब 31 का यदि 100 में गुणा कराओ तो 3100 आ जाएगा, है ना। इनको हमने क्या किया, गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ भी आप देखोगे, है ना, बाकी +26 लिखा हुआ है सेम। अब यहाँ भी देखोगे तो सेम 3100 का गुणनखंड बनेगा 3100 गुणे 100, है ना, अब +24, ठीक है। अब यहाँ -4 हमने बाकी सेम उतार लिया है। अब यहाँ हम कुछ मानने वाले हैं, तो लेट a बराबर आप मान लो 100, है ना। 100 की जगह हमने क्या मान लिया, a मान लिया 100, यहाँ भी है यहाँ भी है सेम, तो 100 की जगह हमने क्या माना है, a माना है। अब हम मतलब 100 की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 31a + 26, है ना, फिर यहाँ भी 31a प्लस, है ना, 24 -4। 100 की जगह हमने क्या लिखा है, a, है ना। 100 की जगह हमने क्या लिखा है, a, यहाँ भी 100 की जगह a, और a का 31 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 31 आ जाएगा, यहाँ भी 31 आ जाएगा, बाकी हमने सेम उतार दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, कोष्टक के अंदर जो भी है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, फिर उसी प्रकार इस वाले अंक का इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हमारा, जैसे मान लो दिया है a, फिर कोष्टक में b + c, तो a का b के साथ भी होगा c के साथ भी होगा, तो ab, है ना, +ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ यही नियम के हिसाब से होगा। तो जैसे यहाँ 31 का 31 में कराओगे तो आ जाएगा कुछ 961, और a का a से होगा तो a² आ जाएगा। उसी प्रकार इसका इसमें कराओगे तो 744 a उतर आएगा साथ में, फिर इसका इसमें कराओगे तो आ जाएगा 806 a उतर आएगा, फिर इसका इसमें कराओगे 26 गुणे 24 का तो आ जाएगा 600, है ना, 624 -4 सेम उतार लेना आपको, ठीक है ना। हमने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में नहीं किया है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है ना। ये नियम लगने वाला है। जैसे आप देख सकते हो कि 31 में यदि आप कराओगे तो क्या आ जाएगा, 31 गुणे 31 करने पर 961 आ रहा है, और a गुणे a करने पर a² साथ में लिखा जाएगा। फिर इसी का इसमें कराओगे 24 में तो 31 गुणे 24 करने पर 744 आ रहा है, ठीक है ना, और साथ में a लिखा जाएगा इसका। फिर 26 गुणे 31 करोगे तो 26 गुणे 31 करने पर आ रहा है 806, और a लिखा जाएगा साथ में। फिर 26 गुणे 24 करोगे तो क्या हो जाएगा 624, है ना। ये संख्या का आपस में गुणा हो जाएगा। हमने क्या बताया, तो आपको इस वाली संख्या के इन दोनों में करना है, फिर इस वाली संख्या के इन दोनों में करना है, और चिन्ह सहित करना है। जैसे यहाँ इसके साथ किया तो प्लस आया तो प्लस नहीं लिखा जाता सबसे, है ना, पहले यदि प्लस रहता है तो आगे प्लस नहीं लिखा रहता, ठीक है ना, वो छुपा रहता है, माइनस होता तो लिखा रहता। तो यहाँ प्लस का प्लस आ गया, है ना, गुणा। फिर यहाँ से यहाँ इसका यहाँ किया तो यहाँ आ गया 744, और प्लस 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 लिखा गया यहाँ। फिर इसका इसमें किया तो प्लस प्लस का गुणा था तो प्लस लिखा गया, ठीक है ना, और यहाँ आ गया 806, और ए भी लिखा गया। और यहाँ भी देखोगे यदि आप 26 का 24 में कराओगे तो यहाँ भी प्लस भी आ जाएगा। तो इस प्रकार चिन्ह के साथ ही इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। और -4 हमने सेम उतार लिया, ये 5 था वो भी सेम उतर आया। अब यहाँ आप देखोगे
744 प्लस 806 ए है ना, समान घात समान पद है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा, 5 सेम उतार लेना है, 961 ए स्क्वायर सेम उतार लेंगे और इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1550, ठीक है ना। 744 में 806 यदि ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1550, है ना। ए साथ में उतार आएगा प्लस 624 भी साथ में उतार आएगा, -4 भी साथ में आप उतार लेंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया इसमें, इस स्टेप में सिर्फ इनका कैलकुलेशन कराया है, इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ। अब ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो नंबर्स आ चुके हैं, तो अभी यहाँ आपस में कुछ नहीं होने वाले हैं, होने वाले हैं कुछ। तो आप 5 का अंदर क्या कराओगे, सेम यही लॉ लगेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 5 का अंदर तीनों में मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, ठीक है ना। तो 5 का क्या कराओगे, 5 इंटू 961 ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर 5 का इसमें भी होगा 5 इंटू 1550 ए प्लस 5 इंटू, है ना, 624, फिर -4 सेम उतार लेना है, कोष्टक अब हट जाएगा। कोष्टक हट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करा देना है आपको। क्या था हमारे पास, है ना, 5 का मल्टीप्लिकेशन कराने पर ये आप प्राप्त हुआ था, ये स्टेप 5 इंटू 900, है ना, 961 ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू, है ना, 1550 ए प्लस 5 इंटू 624 -4, ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब इसको आप क्या कराओ, 5 से मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 5 से आप मल्टीप्लाई यदि कराओगे तो ये आ जाएगा 4805, है ना, 4805, ये आ जाएगा। इसको कराओगे 7750, और इसका यदि आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे 3120 -4 सेम लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी नहीं किया गया, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई और 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करा के, है ना, गुणा करा के यहाँ लिख दिया गया है। अब गुणा करने पर ये संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अब यहाँ आप यदि देखोगे तो ए स्क्वायर और ए, ठीक है ना, इसको हमें हटाने के लिए हमने आपको स्टार्टिंग, है ना, इसके पहले हमने क्या माना था, ए बराबर हमने जहाँ 100 माना था उसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना, उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो एक स्टेप यहाँ आप इसको देख सकते हैं, घट भी रहा है ना, ये घट रहा है। तो 31 20 में यदि 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 31 16, ठीक है ना, 20 में 4 घटे 16 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये जैसे यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ये घट रहा था, ठीक है ना, एक स्टेप इसलिए हमें बढ़ाना पड़ा। तो यहाँ ये घट गया और बड़ी संख्या चिन्ह प्लस में था, प्लस है तो प्लस आ गया। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ ये आपस में कुछ नहीं होगा, तो ए की हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए बराबर हमने क्या माना है, ए बराबर हमने 100 माना था, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो आप, 4805 ए की जगह 100 का स्क्वायर प्लस, है ना, 7750 ए की जगह 100 प्लस 3116, ये अब हमारे पास आ चुका है। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको क्या करना है, 100 का यदि वर्ग करोगे 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग क्या होगा 10,000, है ना। 100 का मल्टीप्लाई, सॉरी 100 का वर्ग तो 10 होगा, मतलब 100 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसको यदि सॉल्व करो तो क्या आएगा 10,000 आएगा। 100 गुणित 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 10,000, क्या आ जाएगा 10,000। तो यहाँ 4805 इंटू क्या है, हमने लिख दिया 10,000, फिर यहाँ 7,750 इंटू 100 प्लस 3116। अब यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ 0 0 हो और साथ में 1, उसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान माना गया है, ठीक है ना। आसान क्यों माना जाता है, क्योंकि 1 का इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम उतर आएगा। अब बाकी जीरो, जितने जीरो रहेंगे उतने गिन के लिख लेना है आपको। तो 4805, फिर 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करोगे 4805 और 4 जीरो लगा दो, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ दोनों पक्षों में 3 जीरो है तो आपको 3 जीरो लगा देना है ना, संख्या लिख के 3 जीरो लगा देना है, प्लस 3116 उतार लोगे। अब यहाँ कैसे लगा, क्योंकि एक के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस पूरी संख्या का, तो ये सेम ही आ जाएगी, है ना, ये सेम ही है। बट एक के साथ ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला जीरो है, तो एक के साथ जब मल्टीप्लिकेशन जीरो का होगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो थे और 1 जीरो ये बन गया, तो यहाँ टोटल इस तरह यदि मल्टीप्लिकेशन मिले, है ना, तो जीरो को गिन लिया जाता है। तो यहाँ 2 1 3 जीरो, तो 3 जीरो आपको लास्ट में लगा देना है, ये पूरी संख्या लिख के, है ना, ये वाली संख्या यहाँ तक की। तो यहाँ 3 जीरो
लग गए। अब यहाँ प्लस में 3116 हमने उतार लिया। अब इसको आप ऐड कर दो तो यहाँ कितना अंक है, यहाँ है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 4,80,50,000 है। यहाँ कितना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,75,000 है यहाँ। तो आप यदि देखोगे तो 4 करोड़ तो सेम रहने दो, है ना, करोड़ का कोई मतलब ही नहीं है। लाख लाख जुड़ेंगे, है ना, तो 7 लाख और 80 लाख को ऐड करो तो 80 में 7 यदि ऐड करो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब यहाँ 50 है, यहाँ देखो 50,000 है लास्ट में, और यहाँ कितना है, 75,000 है। तो 50 में 50 यदि ऐड करोगे तो 1 लाख हो जाएगा, सिंपल सी। तो वो 87 का 88 हो जाएगा, बचेगा कितना, 75 में 50 माइनस करोगे तो 25 बचेगा। तो 88,25,000 ये बचा, है ना, प्लस 3116 उतर आएगा। तो 4,88,25,000 प्लस 3116 उतर आया, ठीक है ना। इसको ऐड करने पर बचा। अब यदि इसको ऐड करोगे तो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3,116 है। तो ये हजार से जुड़ेगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है, ठीक है। यहाँ 25,000 है, 25,000 में 3,000 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। और 28,116 सैकड़ा में इसको ऐड कर दोगे, है ना। तो ये आ जाएगा 48, 82, 81, है ना, 16। मतलब क्या आया, 4,88,28,116। ये हमें अंक प्राप्त हो चुका है ना, सॉल्व करने पर। किसको हमने सॉल्व किया था, 5 की पावर 11 माइनस, है ना, 3 की पावर 2 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 4,88,00,000, ठीक है ना, 4,88,28,116 ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। तो गाइस यदि इस प्रकार के क्वेश्चन है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जहां आपको कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।